बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 23 अक्टूबर 2024 बुध का दिन है और आज का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। एक जानिब तो कुछ इंतहाई इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं वो आज समात के लिए मुकर्रर हैं और कुछ अहम तरीन फैसले होने हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आया है। रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिलाकर रख दिया है और कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होने जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने लंका ढाई है, तो वहीं दूसरी जानिब मुराद सईद का भी आधी रात को एक पैगाम जारी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब चीज़ें जो हैं और मौजूदा लीडरशिप के लिए भी ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं और किस तरह से आज होने वाला एक फैसला पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसे उलट सकता है, आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को बदल सकता है, इसे भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो इमरान खान साहब के रेगुलर बुनियादों पे माहाना 2 बार उनके ज़ाती मुआलजीन से चेकअप के लिए पिटीशन की समाअत आज मौरखा 23 अक्टूबर 2024 को जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में मुकर्रर है। ये केस 9 बजे के लिए साबिक़ खातून अव्वल बुशरा इमरान खान जो हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत भी आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनकी अदालत में है। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी केसेस हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आज के दिन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शन नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना मूड में आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली, आपको मालूम है कि जिन लोगों ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया उन पर तो जो कुछ हो रहा है और जो मामलात चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके हवाले से ये खबर आई कि उन्हें हुकूमत ने अपनी लॉबी में बिठाया हुआ है और उन्हें हुकूमत किसी भी वक्त बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती है। उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ, पार्टी की पॉलिसी जो है उसके हवाले से कुछ खिलाफ वर्जियाँ, इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो शो काज नोटिस है वो भेज दिया है और इसमें 4 लोग हैं। एक तो है जी असलम घुमन, दूसरे हैं रियाज फतेहाना, तीसरे हैं ज़ैन कुरैशी और चौथे हैं मिक़दाद अली खान। इन 4 एमएनएज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो काज नोटिस जारी किया है और इन्हें कहा है कि आप अपनी वजूहात बताएं और आपके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी एक पूरी चार्ज शीट है। अब इस सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से उनके वालिद को जब ये बात पता चली तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो यही कहा है कि मुझे यकीन नहीं आता, मेरे लिए ये यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ज़ैन ऐसा कर सकता है और मुझे नहीं उम्मीद कि ज़ैन ऐसा करेगा और ज़ैन ने ऐसा किया होगा। और कौम जो है, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सच पूरी कौम के सामने आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनके ख़ानदान की कुर्बानियों को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, डट गए। और हमेशा से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी कोशिश रही है कि वो तारीख़ में दुरुस्त समत में खड़े हों। अब यहाँ पर काशिफ़ अब्बासी साहब ने असद कैसर साहब से रात गए एक प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा कि खबर आ रही है कि ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो असद कैसर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके पास पोजीशन है और पॉलिटिकल मामलात को असद कैसर साहब बहुत करीब से देख रहे हैं। असद कैसर साहब ने इसके ऊपर ये बात कही कि मुझे भी यही खबर मिली है कि ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ज़ैन कुरैशी साहब ने एक वजाहत दी, उस वजाहत के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी आ गई, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स जो है वो सेट करते हुए इस्तीफ़ा देना बेहतर समझ रहे हैं। और ग़ालिबन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो इसमें यूँ ही लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये हुक्म होगा कि अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो देन यू शुड रिज़ाइन, आपको मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए रहने का हक़ नहीं है। और इससे कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी होगी। और एक चीज़ ये है कि कारकुन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से भी सवाल कर रहा था कि ज़ैन कुरैशी जो है उन्हें क्यों नहीं शोकाज़ भेजा जा रहा और उनके साथ जो बाकी 3 लोग हैं कहीं वो इसलिए तो नहीं बच रहे कि बाकी आसान टारगेट्स हैं और ये मुश्किल टारगेट्स हैं। अगर सेनेटर ज़रका और सेनेटर फैसल जो है उन्हें आप नोटिसेस भेज सकते हैं, ऑल्दो उनके भी वोट्स इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन उनका ऐलान हो गया था कि ये गवर्नमेंट के साथ मिल गए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी जो है उनके ऊपर तनकीद भी बजा है और ज़ैन कुरैशी का राइट भी है टू
डिफेंड हिमसेल्फ। दोनों चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के अंदर अब जो खबर आ रही है कि ज़ैन कुरैशी साहब इस्तीफ़ा दे सकते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंबॉलिक। अच्छा, अब इसमें मुराद सईद साहब जो हैं, उन्होंने रात का एक ट्वीट किया, जो कि आपको पता है इमरान खान साहब की सेहत के मामले में वो एक्टिव हुए, तभी जाके पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी एससीओ समिट के दौरान, और मुराद सईद का प्रेशर अपनी ही पार्टी लीडरशिप के ऊपर काम किया, और फिर जो पीटीआई का एक ओवरऑल प्रेशर बिल्ड हुआ, उसकी वजह से खान साहब से एक मुलाकात करवाई भी गई। अब मुराद सईद ने रात गए एक और स्टेटमेंट जारी की है और कहते हैं कि ज़ाती तौर पर मेरी राय पहले दिन से यही रही है कि फैसला सड़कों पर ही होना है। खान साहब मेरी राय से इस हद तक इत्तेफाक करते थे कि उन्होंने इसे आखिरी ऑप्शन रखा हुआ था, और इसलिए गुज़श्ता एक साल में जितनी मरतबा उनसे इजाज़त चाही, जवाब यही आया कि अभी इसका वक्त नहीं आया। खान साहब की जानिब से पार्टी को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस की एक कॉपी मुझे मौसूल होती है, जिनमें जो नुकात फॉर एक्शन यानी मेरे से मुतल्लिका होते हैं, उन पर मैं अमल दरामद को यकीनी बनाता हूँ, और जो फॉर इन्फॉर्मेशन होते हैं, मैं उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। उनकी आखिरी इंस्ट्रक्शन, जो कि फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर का एहतजाज जारी रखना, जिसके लिए मुझसे दरकार डाटा और अपने तज्ज़िये की बुनियाद पर ज़रूरी हिदायत मैंने पार्टी को फराहम कर दी थी। एहतजाज के हवाले से आगे की हिकमत अमली का फैसला करने का इख्तियार खान साहब ने सियासी कमेटी को दिया था। सियासी कमेटी ने किन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज ख़त्म किया, ये वो बेहतर जानते होंगे। मैं अगरचे इस फैसले से क़तई मुतफ़िक़ नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं, और आखिरी फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी पर ही था। आगे क्या करना चाहिए, आपकी तरह मेरी राय भी यही है कि अब वापसी का ऑप्शन ज़हन से निकाल कर सड़कों पर आना चाहिए, और यही राय तफसीली लाए-अमल के साथ मैं क़यादत को भी पहुँचा चुका हूँ। अभी भी और तब भी जब इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही थीं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात मैं मुनासिब वक़्त पर बयान करूँगा। मुझे यकीन है कि क़यादत को भी इस बात का इदराक है कि वक़्त तेज़ी से निकला जा रहा है, और वो तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर जल्द हमें अपने फ़ैसले से आगाह करेगी। मैं जहाँ आपके जज़्बात की कदर करता हूँ और आपके गुस्से को जायज़ समझता हूँ, और ये राय भी रखता हूँ कि जैसे कि खान साहब करते आए हैं, बहुत से फ़ैसलों पर आपको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। वहाँ इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हूँ, इस मुल्क में जिस नंगी फ़स्तायत का राज है, आइन और कानून नाम की कोई शै बाक़ी नहीं। वहाँ ये फ़ैसला जो ना सिर्फ़ इस 74 साला जद्दोजहद का तयन करेगा, बल्कि इसका डायरेक्ट असर इमरान खान की ज़िंदगी पर पड़ेगा, बहुत ज़िम्मेदारी और मुकम्मल तैयारी के बाद अनाउंस किया जाना चाहिए। आखिरी फ़ैसला बहरहाल सड़कों पर ही होना है, और लाज़िम है कि ये जल्द हो। अब आपको इस पैगाम के अंदर जो पैगाम पिन्हा है, वो समझ आ गया होगा कि इनफ इज़ इनफ, और अब वापसी का रास्ता और वापसी की सोच को तर्क करके हमें सड़कों पर निकलना होगा। इस सब के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जानिब तो हामिद खान साहब ने चीज़ें डिस्कस हो रही है कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की इस पेशकश को कबूल ना करें और हाई मॉरल ग्राउंड्स को सेट करें। उसमें हामिद खान साहब ने ये बात कही है कि जी, तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, वो इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। अब ये एक अहम तरीन चीज़ है। तो वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने कहा है कि एहतजाज का एक और प्लान बना रहे हैं, और इस मर्तबा हम इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट दी कि आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, गैर कानूनी आइनी तरामीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, ये अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके मर्जी के फैसले करेंगे, मगर आइनी तरमीम ही हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही। मुबारक जेब के हवाले से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया, जिन लोगों ने किया उन्हें हम पार्टी से निकालेंगे, वोट बेचने वालों के नाम सामने आए हैं, शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, जो गद्दार है उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। आई पर्सनली थिंक कि अब पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है ना, उसके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। चाहे वो शोकाज नोटिस जारी करना हो, या शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे तक के इस्तीफे की बात हो, या अली अमीन गंडापुर साहब का ये ऐलान कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि मुराद सईद जैसी वॉइसेस जो हैं, वो इस वक्त ये बात कारकुन को बता रहे हैं, और मुराद सईद अभी भी पार्टी डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अगर आप उसके अंदर जो बिटवीन द लाइन्स मैसेज है वो पढ़ें, तो उसमें तनकीद ही तनकीद है मौजूदा लीडरशिप पर, और उनके फैसले के अंदर जो वो देर कर रहे हैं, और जो मामले जल्दी करने चाहिए उन्हें जल्दी वो सेटल नहीं कर रहे। मुराद सईद इस हवाले से अपनी जो एहतजाज है वो लगातार रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। आज के केसेस भी मैंने आपको बता दिए, 2 केसेस, बुशरा बीबी की ज़मानत और इमरान खान साहब से मुलाकात, और मुलाकात वाले मामले पर आज अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट जो हैं उन्हें तलब किया हुआ। जस्टिस मेहबूब हसन औरंगज़ेब ने कहा था वो आज ही फैसला करेंगे, और उम्मीद ये है कि इसमें फैसला मेरिट पर इमरान खान साहब के हक़ में ही आएगा। और अगर खान साहब की हिदायत आ गई किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फिर ज़रा सोचें होगा क्या इनके साथ। ये डरे हुए हैं ना इमरान खान से, सही डरे हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।